प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद गुरु में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में मैं जो वर्ड्स प्रॉब्लम है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस करूँगा, और ये जो है डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम क्या होता है ये हम जानेंगे। ठीक, तो देखिए कि सपोज दैट इट इज द रिवर और इसमें एक बोट, मे बी इट इज मोटर बोट, मे बी इट इज हैंड ड्राइविंग बोट। ओके, अब वाटर का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में। ठीक, अब इसमें हम बोट रो कर रहे हैं बाय थ्रो, मे बी मोटर, मे बी बाय द रोइंग। जब ये बोट वाटर फ्लो के डायरेक्शन में होगी तो उस कंडीशन में हम इसे बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। ध्यान रखना, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। और जब आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में अपनी बोट को चलाते हैं, ये जो है फ्लो ऑफ वाटर है, फ्लो ऑफ वाटर उसका डायरेक्शन है, और ये आप बोट को अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। व्हेन द goes opposite direction of water current। ओके, तो इस कंडीशन में ऑब्वियसली हमको जो है पावर ज्यादा यूज करना पड़ेगा, या यदि आप पावर को कांस्टेंट रखते हैं तो बोट की स्पीड कम हो जाएगी। और इस कंडीशन में जो स्पीड डेवलप होती है इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं इसको? अप स्ट्रीम। एक्चुअली दोनों में जो डाउन स्ट्रीम है और अप स्ट्रीम, ये स्पीड ऑफ बोट ही डेवलप होगी, बट जब फ्लो के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो वाटर फ्लो है और साथ में बोट का जो पावर है दोनों मिलकर उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं, और वो स्पीड कहलाती है डाउन स्ट्रीम। वो स्पीड कहलाती है डाउन स्ट्रीम। और जब आप फ्लो के अपोजिट चलते हैं तो ऑब्वियसली यदि हम मान के चलें कि जो बोट का पावर है चलने का वो कांस्टेंट है तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी और उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। अब सपोज कर लें कि लेट स्पीड ऑफ boat is x kilometer per hour and water current is flow of water current is y kilometer per hour। तो ऐसी सिचुएशन में जो डाउन स्ट्रीम होगा x प्लस y किलोमीटर पर आवर, एंड अप स्ट्रीम होगा x माइनस y किलोमीटर पर आवर। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान रखना आपको कि इसमें जब अप स्ट्रीम निकालेंगे तो हम जो है बोट की स्पीड को पहले रखेंगे। जनरली ये एज्यूम करके हम लोग चलते हैं कि जो बोट का फ्लो है वो वाटर फ्लो से ज़्यादा है। बोट का जो स्पीड है वो वाटर फ्लो की स्पीड से ज़्यादा है, और उसी बेस पे जो है हम x माइनस वाई स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द वाटर करेंट। यदि आपने इसको चेंज कर दिया
है ना, आपने जल्दबाजी में y माइनस एक्स लिख दिया और y आपका जो है वाटर करंट का स्पीड है, तो आपके क्वेश्चन के आंसर्स रॉन्ग हो जाएंगे और आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो ध्यान रहेगा। तो पहली बात मैंने बताया आपको कि अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम क्या होता है। तो ये हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस में ही आएगा कि मतलब रिवर है या कैनाल है और उसमें बोट चलाई जा रही है, आया समझ में। जब हम कैनाल या रिवर में वाटर करंट के डायरेक्शन में बोट को चलाएंगे तो वो डाउन स्ट्रीम होता है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में यानी वाटर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में उसको बो करेंगे तो उस कंडीशन में वो अप स्ट्रीम होता है। ये ध्यान रखना है कि जब डाउन स्ट्रीम होगा तो दोनों की स्पीड कंबाइंड हो जाएगी, और जब अप स्ट्रीम होगा तो दोनों की स्पीड का डिफरेंस आएगा। डिफरेंस जब निकालेंगे तो उसमें ध्यान रखना है आपको कि स्पीड ऑफ द बोट पहले होना चाहिए, उसके बाद स्पीड ऑफ द वाटर करंट। ठीक, अब इस पे बेस्ड मैं आपसे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है। आई थिंक ये समझ में आया होगा आपको। नाउ वी गो फॉर द एग्जांपल। और ये जो इसके इक्वेशन डेवलप होंगे वो कुछ क्वेश्चन में तो सिंपल इक्वेशन मिलेंगे आपको, कुछ में रिड्यूसिबल फॉर्म में आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो मैं टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, और ये टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.5 का सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 3.6 एनसीईआरटी क्लास 10 फर्स्ट ऑफ सेकंड। क्वेश्चन इज, मैं रीड कर रहा हूं क्वेश्चन। रितु कैन row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of the current. ठीक, स्पीड ऑफ द करंट। सबसे पहले सपोज कर लें, लेट स्पीड ऑफ रोइंग या बोट बी x किलोमीटर पर and water current is y किलोमीटर पर। तो क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू ऑब्वियसली x प्लस y किलोमीटर पर and upstream is x minus y kilometer per। According to question, Ritu can row downstream 20 किलोमीटर, डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर। आपको मालूम होना चाहिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, आपको डिस्टेंस गिवन है और टाइम गिवन है। ठीक, और स्पीड हमने सपोज कर दिया है x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 20 अपॉन टेकिंग टाइम 2 आवर्स इज इक्वल टू x प्लस वाई 2 टाइम्स। तो आपके पास इक्वेशन क्या निकल आया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड, एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर, एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर। तो अपस्ट्रीम x माइनस वाई, distance is the 4 and time is 2 hours। 2 4 sorry 2 2 is 4, so we get x minus y is equal to 2 is the equation number second। अब दोनों इक्वेशन देखिए, x y के कोएफिशिएंट दोनों में 1 1 है एंड y के साइन अपोजिट है, तो बाय एलिमिनेशन एंड ऐड करते हैं by adding 1 and 2।
इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ऐड करने से y कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 12/2, तो फाइनली 6 आ गया आपके पास। इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन पुट कर लें। इन फर्स्ट में हम पुट कर रहे हैं x इज द 6, y is to be find out is equal to 10, तो y is equal to 10 minus 6 is equal to 4, तो ये y का वैल्यू निकल गया। Therefore speed of rowing is 6 kilometer per hour and water current is 4 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, ये सिंपल था। और भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, आपकी बुक में मिल जाएगा। मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ। Okay, the next question is, it is example 90. Example 90. A boat goes 30 km upstream and 44 km downstream in 10 hours. In 10 hours, in 13 hours, it can go 40 km upstream and 55 km downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. Okay. Let speed of boat in still water be x kilometer per hour and water current is y kilometer per hour. According to question, $30 kilometer upstream, फिर से वही फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हम इसको फॉलो अप करेंगे। 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 30 डिस्टेंस हो गया। अप स्ट्रीम स्पीड इज, अच्छा जस्ट अ मोमेंट, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम निकाल लें। Now speed in upstream is equal to x minus y kilometer per hour and downstream is x plus y kilometer per hour. Now according to question 30 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम, ये इसकी टाइमिंग हो गई, प्लस 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 44 अपॉन x प्लस वाई। इन दोनों का टोटल टाइम जो है इज 10 आवर्स। इसका टाइम कितना है? 10 आवर्स। नेक्स्ट, दिस इज द नंबर 1।
and 13 hours it can go 40 kilometer upstream. 40 by x minus y plus time of the downstream, and its distance is 55. 55 upon x plus y is equal to 30 is the second इक्वेशन. अब ये जो है रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, तो आपको सपोज करना पड़ेगा कि लेट 1 बाय x माइनस y इज इक्वल टू p एंड 1 अपॉन x प्लस y इज इक्वल टू q. तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो 30p प्लस 44q is equal to 10 is the third equation, and second one is 40p plus 55q is equal to 30 is the fourth equation. अब जो है ये दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है, और इसमें आप जो है मेथड जो चाहें वो अप्लाई कर सकते हैं. तो इक्वेटिंग का कोफिशिएंट ले लें, हालांकि नंबर्स बड़े होंगे, तो इसमें 40 को थर्ड इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे एंड 30 जो है फोर्थ में मल्टीप्लाई होगा. तो थर्ड मल्टीप्लाइड बाय 40 एंड फोर्थ मल्टीप्लाइड बाय 30. तो फोर्थ इज 12p प्लस 4 4 is 16, 1 4 4 is 16 plus 1 17q is equal to 400. ये 40 मल्टीप्लाई कर लिया, इसमें 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1200p होगा. 3 5 जब 15 and 1 3 5 जब 15 plus 1 16q is equal to 30 3 is 39, तो 390 हो जाएगा. साइन सेम है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो ओके, बाय सब्ट्रैक्शन ये कैंसिल आउट हो गया. अब इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये 0 6 minus 5 1 7 minus 6 1 q, and here 0 10 minus 9 1, तो 10 आ गया वापस. तो q is equal to we have 10 upon 110 is equal to 1 upon 11. q का वैल्यू कितना हमारे पास, q is the 1 upon x plus y. तो 1 upon x plus y is equal to 1 upon 11. So finally it is x plus y is equal to 11. This is the equation number next, and it is 5. अब जो q की वैल्यू आई उसको जो है थर्ड में पुट कर लेते हैं. इन थर्ड पुट q is equal to 1 by 11. ओके, तो ये तो आपके पास 30p है प्लस 44 अपॉन 11 इज इक्वल टू 10. 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएंगे, राइट साइड शिफ्ट कर लें तो 30p इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज 6. इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो p इज इक्वल टू 1 अपॉन 5. अब यहाँ p की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 अपॉन x माइनस y इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 मीन्स x माइनस y इज इक्वल टू 5. दिस इज द इक्वेशन नंबर 6. नाउ अभी जो हमारे पास फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन आया, इससे इसको सॉल्व करके x y की वैल्यू निकालना है, और वही हमारा रिक्वायरमेंट है.
x plus y is equal to 11 and sixth equation is x minus y is equal to 5. y के कोफिशिएंट्स सेम है और साइन अपोजिट है, तो एडिंग कर लें, एडिंग तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू 8। इसको पुट कर लें इन फिफ्थ, पुट x इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे हमारे पास 8 प्लस y इज इक्वल टू 11, दिस implies y is equal to 11 minus 8 is equal to 3. So, speed of boat 8 kilometer per and water current 3 kilometer पर। तो आई थिंक प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चंस का सॉल्यूशन थोड़ा लंबा है, बट ऐसा नहीं है कि ये डिफिकल्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। जनरली बच्चे ये वर्ड सुनते ही क्वेश्चन बनाने के लिए घबराते हैं, बट इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, आसान है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और फिर से वही बात कि भाई मुझे तो एनर्जी चाहिए ताकि मैं वीडियो अपलोड कर सकूं, और ये अपलोडिंग मैं तभी कर पाऊँगा जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन ऑन रखेंगे, आपके न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, आप देखते रहेंगे, मेरे व्यूअर्स बढ़ेंगे, मेरे सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे, तो मुझे ज़रूर एनर्जी मिलेगी। और मैं मतलब मेरी जो इच्छा है कि इस पैंडेमिक में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं, और ऑब्वियसली उनकी टीचिंग इफेक्ट मतलब पढ़ाई जो है उनकी अफेक्ट हुई है। तो बस उन्हीं के हेल्प के लिए कुछ मैं प्रयास करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।